हेलो एवरीवन एंड स्वादिक आप टू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरएवर यूके एपिसोड 12 के साथ। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में पी हिल जो है वो टर के साथ एक कैफ़े आता है और वहाँ पे वो अपने लिए अमेरिकानो और टर के लिए कोको ऑर्डर करता है। जब वो लोग ड्रिंक ऑर्डर कर रहे होते हैं उसी टाइम पीछे बैठी दो लड़कियां बोलती हैं कि जो पी हिल है उसे देख के कि वो कितना हॉट है, बिल्कुल मॉडल की तरह लग रहा है। और उनमें से एक लड़की बोलती है थोड़ा धीरे धीरे बोलो, उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसने सुन लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और जो टर है वो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ सुन लेता है, वो पीछे घूमता है, कुछ नहीं बोलता, उन लोग को स्माइल करके देखता है और उसके बाद वो पी हिल की तरफ देखता है और पी हिल को गुस्से में मुंह बनाने लगता है। और उसके बाद जो पी हिल है वो कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो? तो उसके बाद जो टर है वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो उसके बाद जो पी हिल है वो कहता है तो तुम कब मेरे बॉयफ्रेंड बनने वाले हो? उसके बाद जो टर है वो कहता है तब तक ट्राई करते रहो जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाती। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठ के ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और जो टर है उसने एक डेज़र्ट भी ऑर्डर किया होता है। वो उसकी फ़र्स्ट बाइट पी हिल को खिलाता है और वो पूछता है कि ये क्या मेरे मॉम की डेज़र्ट से ज़्यादा टेस्टी बना है? तो उसके बाद जो पी हिल है वो सोचने लगता है, जवाब देता नहीं। और जो टर है वो कहता है इसमें सोचने की क्या बात है, इतना सोचने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? उसके बाद जो पी हिल है वो कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर वो बोलता है कि मैं उस टाइम को बहुत याद कर रहा हूँ जब मैं कैफ़े में आके तुम्हारी मॉम के बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था। वहाँ पे जो टर है उससे बातों बातों में ये पता चलता है कि पीहिल जो है वो जब टर को पहचान चुका था, जब उनका इंट्रोडक्शन हो चुका था, जब उसने इनवाइट किया था पीहिल को उसकी मॉम के कैफ़े में, उससे पहले से वो उसकी मॉम के कैफ़े में आ रहा था। थोड़ी देर बाद ये सब कंप्लीट करने के बाद जब वो दोनों कैफ़े से बाहर आ रहे होते हैं उसी टाइम वहाँ पे एक बॉडीगार्ड जैसा आदमी खड़ा होता है और वो पीहिल से कहता है कि सर आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और जो पीहिल है वो कहता है क्यों, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ लेके जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो गई है? उसके बाद जो पीहिल है वो जब ये पूछता है तो गार्ड बोलता है कि आपके ग्रैंडपा जो है वो आपसे अभी के अभी मिलना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद जो पीहिल है वो उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी होती है और जो टर है वो अपनी बालकनी में, अपने डॉर्म के रूम की जो बालकनी है वहाँ पे खड़ा होता है और वहाँ पे उस टर कहता है मैसेज करके ना तुमने मुझे कुछ बताया क्या हुआ है, तुम अचानक से गायब हो गए, जब तुम फ्री हो गए तो मुझे मैसेज करना, ये कह के वो ओके। सो नेक्स्ट सीन में जो टर है वो अपने मॉर्निंग हो चुकी थी और नॉट जो है वो उसको बोलता है कि उठ जाओ टर, तुम्हें क्लास के लिए नहीं जाना। तो उसके बाद जो टर है वो कहता है आज मेरी कोई भी क्लास नहीं है तो मैं नहीं जा रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट सीन में जो टर है वो पी जोहान जो है, जो कि नॉट का बॉयफ्रेंड है, ये सब जानते हैं, और उससे वो मिलने जाता है वहाँ पे और वो पूछता है कि क्या तुम्हारी पीहिल से कोई बात हुई है क्योंकि मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो जोहान है वो कहता है कि इतना सुनने में आया था कि उसके घर में एक इमरजेंसी हो गई है और उसके बाद से उससे उसका किसी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, ना कोई उससे कांटेक्ट कर पाया था। उल्टा मैं तुमसे पूछने वाला था कि क्या तुम्हारी बात हुई है उससे कोई? उसके बाद जो टर है वो कहता है कि नहीं, मेरे उससे कोई बात नहीं हुई। उस दिन उसके घर से एक गार्ड आया था जो कि उसको ये कह के ले गया कि उसके ग्रैंडपा उससे मिलना चाहते हैं और वो चला गया था। उसने मुझसे इतना कहा कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। उसके बाद जो जोहान है वो कहता है कि अगर उसने तुमसे ये कहा है कि वो वापस ज़रूर आएगा तो इसका मतलब है कि वो वापस ज़रूर आएगा। ओह माय गॉड, कितने प्यारे हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट सीन और भी गहरा होता जा रहा है क्योंकि इस सीन में जो पी जोहान है उसको एक कॉल आता है और वो कॉल और किसी का नहीं, पीहिल का होता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। और वो हेल्प की मतलब समझ ही गया कि वो चाहता है कि वो टर को पी हिल से मिलवाए। ओके, तो उसके बाद जो टर है वो अपने डॉर्म में बैठा होता है, वो जो है वो बैठा होता है अपने डॉर्म के रूम में और वहाँ पे उस टाइम उसको पी जोहान का कॉल आता है और जो जोहान है वो कहता है कि जल्दी से नीचे आओ। और जो टर है वो फ़ौरन फ़ोन लेके अपना नीचे भाग के जोहान के पास आ जाता है। जोहान वहाँ पे जो टर है वो उससे बोलता है क्या हुआ, तुम अचानक से यहाँ पे आ गए और तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसके बाद जो जोहान है वो बोलता है जिस नंबर से हम कब से कोशिश कर रहे थे संपर्क करने की, फाइनली वो नंबर से मुझे कॉल आया और मैं उसी कॉल का पालन कर रहा हूँ और तुमको वहाँ पर लेके जाने आया हूँ। ओके, तो जो पी जोहन है वो अपना जो कॉल का पालन था उसने उसको पूरा किया। वो टर को पी हिल के पास ले गया। जैसे ही वो डोर नॉक करता है टर कि दरवाज़ा खुलेगा और वो पी हिल से मिलेगा, तो वो सीन देखने लायक होता है क्योंकि पी हिल जो है वो उससे मिलने में इतना ज़्यादा उत्सुक होता है कि वो सिर्फ टॉवल में बाहर आ जाता है, ऊपर कुछ नहीं होता। उसके बाद वो जोहान को एकदम टोटली इग्नोर कर देता है पी हिल और वो कस के जो टर है उसे गले लगा लेता है। मतलब 2 दिन की जुदाई ने इस बेचारे को एकदम दीवाना कर दिया और बेचारा जोहान कब से हेलो 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 दोनों को किया जा रहा है। दोनों में से टर का तो होश ठिकाने पे है लेकिन जो पीहिल है उसको सुनाई नहीं दे रहा था कुछ भी। वो ऐसे कस के गले लगा हुआ है जैसे किसी ने गोंद लगा के दोनों को कस के चिपका दिया है।
उसके बाद जो पी हिल है वो दरवाज़ा बंद कर देता है, पी जोहन को टाटा बाय बाय कर देता है और टर को अपने पास अंदर खींच लेता है। उसके बाद वो टर जो है वो कहता है, जब तुम वापस आ चुके थे तो तुमने मुझे कोई मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मुझे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया। जो पी हिल है वो कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था। ये कह के वो इतना 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 पास आ जाता है उसके कि दोनों में 1 इंच का भी फ़र्क नहीं रहता। बस जो पी हिल है वो टर को किस करने जा ही रहा होता है, लेकिन टर पूरे पूरे जो सीन है उसका सत्यानाश कर देता है। कैसे? वो कहता है कि तुम्हारे बाल जो है अभी भी गीले हैं और तुम्हें थोड़े कपड़े भी ऊपर पहन लेने चाहिए। बेचारे पी हिल का मुंह देखने लायक होता है, ऐसे उतरा हुआ होता है कि मतलब उसने इतनी प्रिपरेशन करके रखी थी बेचारे ने, इसने सब तहस नहस कर दिया। ओके, नेक्स्ट सीन में जो पी हिल है वो कपड़े अब पहन आता है, साथ में एक हेयर ड्रायर भी लाता है, सॉरी हेयर ड्रायर नहीं, टॉवल लेके आता है, जिससे टर जो है उसके बाल सुखाता है, उसे पोंछता है। उसके बाद जो पी हिल है वो उसको जैसे ही थैंक यू कहता है तो जो टर है वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो नॉर्थ का जो हेयर है वो एवरीडे साफ़ करता हूँ, ऐसे ही सुखाता हूँ जैसे मैंने तुम्हारे सुखाए हैं। अब भाई जेलस फील करवाने की तो हद पार कर दी इसने। फिर उसके बाद जो पी हिल है वो कहता है, क्या मुझे जेलस होना चाहिए यहाँ पे? तो उसके बाद जो टर है वो कहता है, नहीं, इतनी सी बात में कौन जेलस होता है। उसके बाद जो पी हिल है वो टर को ये बताता है कि वो अचानक से गायब क्यों हो गया था, क्योंकि जो उसकी दादी थी उन्हें सडनली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, लेकिन अब खुशी की बात ये थी कि वो वापस ठीक होकर घर आ चुकी थी। फिर जो पी हिल टर है वो कहता है कि एक बात बताओ, जब तुम इस डॉम में, इस रूम में फ़र्स्ट टाइम आए थे तब तुम्हें कैसा फ़ील हुआ था? जो पी हिल है वो कहता है, बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरे दादाजी ने, हमारे बीच में जो हुआ था उसके बाद जो मेरे दादाजी हैं उन्होंने जब तक मैं यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच गया तब तक के लिए मुझे एकदम 4 दीवारों में बंद करके रख दिया था, ऐसा सीन क्रिएट कर दिया था। ओके, सो नेक्स्ट सीन में जो टर है और नॉर्थ है वो दोनों अपने जहाँ कैफ़े में काम करते हैं वहाँ पे होते हैं, और वहाँ पे जो टर है वो नॉर्थ से कहते हैं, तुम अभी भी कितने स्ट्रेस फील लग रहे हो। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है, अगर तुम मेरी जगह होते ना तो तुम्हें पता चलता मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, पर तुम नहीं, अफसोस की बात है। उसके बाद जो वहाँ कैफ़े का ओनर है थन, वो ये चीज़ सुन लेता है और उसी टाइम जो नॉर्थ है वो उससे कहता है, थन, क्या तुम मुझे 20 से 30 हज़ार रुपये उधार दे सकते हो? और ये चीज़ सुन के वो बेचारा सदमे में आ जाता है और वो कहता है, इतना पैसा तुम्हें उधार देगा कौन? उसके बाद वो बोलता है, तुम्हें इतने पैसे की ज़रूरत क्यों है? वो कहता है कि मुझे अपने डॉर्म का खर्चा देना है, मुझे अपनी ट्यूशन की फ़ीस देनी है और मैं ये सब पे करना भूल चुका हूँ, अफ़सोस की बात है। उसके बाद जो ठन है वो कहता है, तुम भूल गए मतलब? तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है कि मैंने सारा खर्चा जो है अपने कंप्यूटर पे लगा दिया, मतलब ऑफ़ कोर्स सी बात है, गेमिंग एंड ऑल पे। तो उसके बाद जो ठन है वो चिल्ला के बोलता है, सब कुछ कंप्यूटर पे लगा दिया। और उसके बाद जो टर है वो बोलता है कि जहाँ हम रह रहे हैं तुम्हें वहाँ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वहाँ की कोई कदर ही नहीं है, तुमने सारा पैसा कंप्यूटर पे लगा दिया है। अगर आंटी ने हमारी यूटिलिटीज़ सब काट दी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है कि हाँ, मुझे एक चीज़ और याद आई कि तुम हमारी सैलरी कब दे रहे हो? तो उसके बाद जो थन है वो कहता है कि हाँ, इस बात से मुझे एक और बात याद आई कि मुझे तुम लोगों से कहना था कि कोई मेरा कैफ़े ख़रीदने वाला है। ऑफ़र अच्छा था, इसीलिए मैंने पेपर वर्क प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी ये कैफ़े नए ओनर के पास चला जाएगा। उसके बाद जो टर है वो कहता है कि आप तो मुझे मतलब हमें बता सकते हो कि वो जो नया ओनर है वो कौन है? तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जो नया ओनर है वो हमेशा अपने बिहाफ़ किसी लेडी को भेजता है पेपर वर्क्स के लिए या बातों के लिए, तो मैं भी नहीं जानता वो कौन है। तो उसके बाद वो कहता है, लेकिन तुम लोग रिलैक्स कर सकते हो क्योंकि सिर्फ़ ओनर चेंज हो रहा है, कैफ़े तो खुला ही रहेगा और तुम्हारी जॉब खतरे में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन, ये तो और गहरा मामला होता जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में जो थन है वो जो नॉर्थ है वो टेबल साफ़ कर रहा होता है। थन आके उससे बोलता है, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें और टर को तुम्हारे और पी जोहन के रिलेशनशिप के बारे में बात करते सुना। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ, तो वो फिर जो थन है वो कहता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है ना? उसके बाद जो थन है वो कहता है, कितनी कितनी बार मैं तुमको वार्निंग दे चुका हूँ कि वो लड़का जो है एक प्लेयर है और ये चीज़ सब जानते हैं। मैंने तुमको कितनी बार वार्न किया है, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, ये तुम चीज़ जानते ही हो अच्छे से। बस ये जैसे ही वो उसकी बेइज्जती कर ही रहा होता है उसी टाइम पी जोहन जो है वो पी हिल के साथ उस कैफ़े में एंटर करता है और उसको ये सारी बातें करते हुए सुन लेता है। और सबसे दुख की बात तो ये है, वो उसको थन को ना नॉर्थ के साथ करीब होते होते देख लेता है और वो फिर उसके बाद सब जानते हैं कि जब करीब होने लगता है तो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी आग लग जाती है। उसके बाद जो पी जोहान है वो नॉर्थ को वहाँ से घसीट के ले जाता है। हाँ, ले जाने से पहले वो जो ठन है उसको बोल देता है मिशाय। मिशाय मीन्स नॉट योर्स। उसके बाद वो जो ठन है वो बोलता है, मिशाय मतलब मेरा नहीं है मतलब। तो उसके बाद जो जोहान है वो बोलता है, ये बंदा तुम्हारा नहीं है, क्योंकि भाई ये बंदा तो जोहान का है ना। भाई मानना पड़ेगा इस बंदे को, पब्लिक में भी ऐसा डेयरिंग बंदा। ये नॉर्थ को ऊपर लेके जाता है, सेकंड फ्लोर पे, ऊपर मतलब वो वाला ऊपर नहीं, सेकंड फ्लोर पे लेके जाता है। अब वहाँ पे सोफ़े होते हैं, उस पे वो बैठता है और इसको घसीट के अपने गोदी पे बिठा लेता है और उसके कंधे पे रख के सर आराम करता है। जो नॉर्थ है वो शर्माता रहता है, वो बोलता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, कोई हमें देख लेगा। उसके बाद जो पी जोहन है वो कहता है, देखने दो क्योंकि मुझे रेस्ट करना है और मैं रेस्ट कर रहा हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट सीन में जैसे ही पी हिल और टर ऊपर आता है, टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं इन दोनों को ऐसे बैठा हुआ देख के पोजीशन में। किसी की भी रहेंगी, मेरी खुद की रहेंगी। उसके बाद जो टर है वो पी जोहन से कहता है कि पी जोहन जो नॉर्थ है उससे तुमसे कुछ बात करनी है। ये चीज़ सुनने के बाद जो पी जोहन है वो नॉर्थ की तरफ देखने लगता है, क्या बात है बोलो। तो जो नॉर्थ है वो कहता है नहीं, ये सिर्फ बड़बड़ा रहा है ऐसे ही, मुझे कुछ बात नहीं करनी। उसके बाद जो जोहान है, अब तो हद पार हो गई, जो जोहान है वो पी हिल से कहता है अपनी बॉयफ्रेंड की आंखें बंद करो, मतलब टर की जो आंखें उन्हें बंद कर दो। और वो जोहान है वो नॉर्थ को उसी टाइम किस कर देता है। और जो पी हिल है वो कहता है बस करो कितना किस करोगे। उसके बाद वो फिर उससे पूछता है जोहान क्या काम है बताओ मुझे। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मैं काम कर रहा हूँ, वर्क पे हूँ, तो मैं वर्क पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही टर और जो नॉर्थ थे वो नीचे आ रहे थे कि वो अब काम अपना कंटिन्यू रखेंगे, उसी टाइम जो टर है वो नॉर्थ से बोलता है बाप रे पी जोहन इतना डेयरिंग है, तुम लोगों ने तो ऐसा समझा कि मैं और पी हिल जो है वो एक बस हवा है वहाँ पे जो लुढ़क रहे हैं, बाकी ऐसे बैठ के तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तुम लोग, तो मुझे इतना ब्लश फील करवा रहे हो, मैं अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल नहीं पा रहा हूँ। ऑफकोर्स ही बात है, मेरे सामने ये सब चीज़ हुई होती तो मैं भी नहीं निकाल पाती। उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से डिलीट कर दो। नेक्स्ट सीन में जो वो दोनों है वो नीचे आ जाते हैं। जो थन है जो कि कैफ़े ओनर है वो फिर उससे बोलता है कि मैंने तुमसे बोला है वो प्लेयर है, तुमको उसके साथ नहीं रहना चाहिए, मतलब सॉर्ट ऑफ उसकी बुराइयां करता है। जो नॉर्थ है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो मतलब उसको बोल देता है कि ऐसा नहीं है कि उसने मुझे फोर्स किया था रिलेशनशिप में आने के लिए। तो उसके बाद जो थन है वो कहता है इसका मतलब कि तुम्हारे पास उसके लिए फीलिंग्स है। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है कह सकते हैं हाँ, आई गेस मेरे पास उसके लिए फीलिंग्स हैं। ये सब कह के जो पीथन है वो वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम वहाँ पे कैफ़े में अर्थित और तोनफा वो आते हैं और जो अर्थित है वो कहता है कि ये वही लड़का है। वो उसके एक्चुअली तोनफा के कान में खुसफुस आता है, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो कि पी जोहन के साथ रिलेशनशिप में, पी जोहन इसे बहुत पसंद करता है। और उसके बाद जो तोनफा है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है नॉर्थ के साथ। और जो टर है वो कहता है कि पी हिल और पी जोहन जो है वो अपस्टेयर्स हैं, तो तुम लोग वहाँ जाओ, हम तुम्हारी ड्रिंक्स वहाँ पे तुम्हें सर्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट सीन में जो नॉर्थ है और टर है वो लोग ड्रिंक्स लेके ऊपर आते हैं। और जैसे ही अर्थित ड्रिंक का फर्स्ट सिप लेता है वो मुंह बनाने लगता है और वो नॉर्थ से कहता है क्या ये ड्रिंक तुमने बनाई है। तो उसके बाद जो नॉर्थ कहता है हाँ मैंने बनाई है। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है इतनी बिटर इतनी कड़वी है, ये कड़वी ड्रिंक तो सिर्फ जोहान ही पी सकता है। तो उसके बाद जो जोहान है वो कहता है हाँ तो तुम्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है पीने की, मैं खुद पी लूँगा। उसके बाद जो तोनफा है वो कहने लगता है आई एम सो सिक, मतलब मुझे बीमार बीमार सा फील हो रहा है। तो जो जोहान है वो कहता है क्यों, किस वजह से, अर्थित का फेस देखने के बाद। तो उसके बाद जो जोहान है वो कहता है जो अर्थित है वो कहता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ये कैफ़े ख़रीद चुके हो, मतलब वो जो न्यू बायर था इस कैफ़े का वो और कोई नहीं पी जोहान ही था। तो उसके बाद वो कहता है कि मेरे सारे पैसे मुझे वापस दो। तो उसके बाद जो जोहान है वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूं। तो जो अर्थित है वो कहता है क्यों नहीं करोगे, क्या तुम कभी भी अपने फ्रेंड्स को कॉफ़ी एक दिन ट्रीट नहीं दे सकते हो। तो उसके बाद जो तोनफा है वो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम जो हो अर्थित सारे पैसे लड़कियों पे उड़ा देते हो। उसके बाद जब नॉर्थ है वो कहता है कि पी जोहान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम जाके बात कर सकते हैं। तो बात स्टार्ट करने से पहले जो जोहान है वो बोलता है कि मुझे बिज़नेस ट्रिप की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, तो क्या तुम ठीक रहोगे। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है क्यों नहीं। तो उसके बाद जो जोहान है वो कहता है वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे मिस करोगे। ये सुनने के बाद जो नॉर्थ है उसके चीख से बहुत प्यारी प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे पैसे चाहिए खर्चे के लिए, तो मैं तुमसे बोरो कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बाद में पे बैक कर दूंगा। उसके बाद जो जोहान है वो कहता है मैंने तुमसे कहा है कि मुझे पे बैक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो उसका है वो नॉर्थ का भी है। तो वो नॉर्थ को केस दे के वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम नॉर्थ के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें वो लिखा होता है कि उसके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपये पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट सीन में जो नॉर्थ है वो जोहान के बेड पे सो रहा होता है और जोहान जो है वो कॉल अटेंड करके जाता है उसके पास, लेटता है और वो नॉर्थ को उठाता है हल्का सा और उसे अपने आर्म्स पे लिटा देता है। और उसके बाद वो थोड़ा टेंस दिख रहा होता है तो नॉर्थ जो है वो उसे किस करता है और कहता है कि आप तुम बेटर फील कर रहे हो, कितने क्यूट हैं। उसके बाद जो जोहान है वो कहता है, वो स्माइल करता है और जो जोहान है उसे वापस फिर से किस करता है। एंड यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।